जितने फंड्स वगैरह बेसिकली जो पंचायत को दिए जाते हैं, ये मैं कह रहा हूँ कि पंचायत सतह बला जो मैं खुद फील्ड में गया, अभी मैं आपको बता रहा था कि मैंने खुद आरटीआई जो है हमारी लाइट नहीं है मेरे एरियाज में, अभी भी जो लाइट का सिस्टम वो पेड़ों पे बांधा हुआ है। मेरे पास बहुत सारी फोटो आप देखोगे, पेड़ों पे बिजली की तारें बांधी हुई हैं। पर राशन कार्ड के हिसाब से गरीब जनता जो है ज्यादती का शिकार है, उनको पर राशन कार्ड के हिसाब से बिल्स भी आ रहे हैं। अब मैंने सच में, मुझे इन दिनों में काफ़ी सारे कंप्लेंट इसलिए आई है कि किसी का 20,000 का बिल है, किसी का कनेक्शन ही नहीं है, उसको 30,000 का बिल है। गवर्नमेंट अपने जैसे सरतर का, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ को भी तो देखा। अगर गवर्नमेंट बिल बनाने में तैयार है, अगर गवर्नमेंट अपना बिल महीने बाद तैयार करके भेज देती है लोगों के घरों में, इतना ज़बरदस्त बिल मैंने देखा, बड़ा प्रिंट आउट कलर वाइज बड़ा ज़बरदस्त मेंशन किया, ज़बरदस्त, उनको भी तो करो आप। मानते हैं जिन हमारी सियासी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में कुछ वक्त पहले की अगर हम बात करें, उन्होंने हुकूमत की, अगर उन्होंने 370 और 35A को फयाज भाई मजबूत नहीं किया, क्या आप मानते हैं उनकी गलती है? प्रोफेशनल ज्वाइन किया है, मीडिया ज्वाइन किया है, तो ईमानदारी पे काम करो। रोज़ी देने वाला मेरा अल्लाह है, रिस्क देने वाला मेरा अल्लाह है। आपको मैं अपनी तरफ से, मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था, मैं उन मीडिया वालों को सपोर्ट करूंगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करूंगा, और दूसरा हर तरीके से सपोर्ट करूँगा। हमारी ज़बान सच बोलेगी। मैंने तब हमारे एडिशनल डीसी साहब एक दो डीसी साहब थे वहाँ पे, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव था, मैंने उनको बोला मौका दीजिए, मुझे मत दीजिए, वायलेंटली यूथ को मौका तक मिनिस्टर के सामने बात पहुँचे। 370 को जब जम्मू कश्मीर से एब्रोगेट किया गया, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हाउ टू इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, एजुकेशन पे भी मेरा दो चीज़ों में तो बड़ा फयाज भाई, थोड़ा मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि अगर मैं बात करूँ, जो हमारा ये जो एरिया है, ये दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, अर्बन में और रूरल में। अगर मैं अर्बन की बात करूँ, यहाँ पे जो एजुकेशन है वो तकरीबन ठीक है रूरल से। अगर मैं रूरल की बात करूँ, क्योंकि हम खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, मैं आपको एक बात यकीन दिलाता हूँ कि प्रोफेशन से आप भी इंजीनियर और मैंने भी इंजीनियरिंग की है। जब लोग हमारे दीगर साथी कॉलेज में डिग्रीज हासिल कर रहे थे, हम वहाँ पे भी पढ़ रहे थे जनाब A+B का होल सिक्योर। इस हवाले से आपका क्या पैगाम रहेगा कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज कैसे किया जा सके? आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। मैं आपका मेज़बान इफ्तिकार सोफ़ी आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर। नाजरीन, आज जिस शख्सी से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इंजीनियर फयाज़ अहमद दीवान, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट पूंछ, हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए मौजूद हैं। इनसे हम काफ़ी अहम सारे सवालात पूछेंगे और उसके बाद जो हालात चल रहे हैं उस हवाले से भी इनसे बातचीत की जाएगी। फयाज़ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया जनाब। फयाज़ भाई, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा, 370 और 35A की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं, आपका क्या कहना है कि 370 को जब जम्मू कश्मीर से एब्रोगेट किया गया, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आवाम की आवाज़ की पूरी टीम का, और स्पेशली आपका, जो है मैं काफ़ी पिछले दिनों से देख रहा हूँ कि आप काफ़ी जो है, जो हमारे प्रीवियस एमएलए थे, जो हमारे प्रीवियस मतलब इस कंस्टिट्यूंसी हो या डिस्ट्रिक्ट के भी जो रिप्रेजेंटेटिव, अच्छे रिप्रेजेंटेटिव, आप उन तक पहुँचे, अच्छे सवाल किए। मैं आपसे और भी दरख्वास्त करूँगा कि आप अच्छे तरीके से काम करें, ग्राउंड फील्ड जाके ग्राउंड से काम करें, और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो प्रेजेंट में डीडीसी मेंबर्स हैं या चेयरमैन हैं, जो और पूरे वर्ल्ड डिस्ट्रिक्ट में, नॉट ओनली फॉर कंस्टिट्यूंसी हवेली, आप उनसे सवाल करें और उनसे पूछें। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप जो है, ये जो जासूस ये होता है ना, जो यहाँ पे हमारे आजकल मोस्टली, हमारे आपको पता है कि हमारी कंस्टिट्यूंसी को मोस्टली हमारे पीर पंजाल में यही चलता है कि एक दूसरे की चापलूसी करके, चापलूसी आप ना करेंगे तो और अच्छे से आप अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं, तो इफ्तिकार भाई, मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे 370 और 35A के आपको ये, आप शाहिद हैं इस चीज़ के, आपको पता है कि 4 अगस्त या 5 अगस्त 2019 को जब बीजेपी ने इस चीज़ को 370 और 35A को हमसे ले लिया, हमारी एक पहचान ले ली। मुझे तो आप देखते ही होंगे कि मुझे आजकल डिस्ट्रिक्ट पूंछ का प्रोटेस्ट मैन कहा जाता है, और प्रोटेस्ट मैन का मतलब यही है कि मैं लोरन में मेरा प्रोटेस्ट हो, मंडी में मेरा प्रोटेस्ट हो, साथरा में मेरा प्रोटेस्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट हवेली में मेरा हेडक्वार्टर में मेरा प्रोटेस्ट हो। मेरा प्रोटेस्ट सिर्फ, आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि हमारे 370 को, हमारी 35 है, जो हम अभी भी हम जो उसमें नहीं है कि हमने सेंटर को सपोर्ट किया हो। हमारी अपोजिशन दिल्ली वाली भी वही है, हमारी अपोजिशन जम्मू वाली भी वही है, और हमारी अपोजिशन डिस्ट्रिक्ट पूंछ वाली भी वही है। रही बात इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है साफ़ ही, यहाँ पे रिसेंटली जो गवर्नमेंट थी, हमारी एनसी गवर्नमेंट भी इसमें कसूरवार है। हमारी पीडीपी जिन्होंने बीजेपी के साथ गठजोड़ किया, अगर उन्हें ये चीज़ पता थी
कि रिसेंटली 2014 के बाद इधर इस खाली इस स्टेट में नहीं, इस मुल्क में क्या हो रहा है। हम तो इसे यूटी मानते ही नहीं, हम तो अभी भी स्टेट मान रहे हैं। हम मानते हैं कि ये बीजेपी ने एक खेल खेला बीजेपी सेंट्रल स्टेट के लोगों के साथ। यूटी आपने देखा होगा कि बहुत सारी बाहर हमारे हिंदुस्तान में यूटी से स्टेट बनती है, स्टेट से आज तक आपने देखा कि स्टेट से यूटी बनती है। लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया, जहाँ एक सीएम, एमएलए, एमएलसी, मिनिस्टर, लॉट ऑफ द मेंबर, पहाड़ी मेंबर, उसके बाद ये बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट चुनते थे, वो जगह स्टेट को संभालते थे बड़ी मुश्किल से। तब भी बड़ी दिक्कत होती थी कि स्टेट संभलती थी। तो आप एलजी गवर्नमेंट क्या स्टेट को फयाज भाई, आप इस टाइम यूथ कांग्रेस से वाबस्ता हैं। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, मैं पीडीपी की बात करूं, अगर मैं एनसी की बात करूं, क्या वो 370 और 35 के जिम्मेवार नहीं है? जब उन्होंने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 370 और 35 को एप्लीकेबल किया था, आप मुझे बताएं कि तब इन्होंने इसको मजबूत क्यों नहीं किया? इफ्तिखार भाई, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। इस स्टेट को, जो हमारी स्टेट थी, आपने देखा होगा कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो लोकल बॉडीज इलेक्शन, जो लोकल बॉडीज हो, जैसे क्योंकि कांग्रेस भी रही ना दौरे इक़्तिदार में, उसने भी तो जम्मू कश्मीर में हुकूमत की रही है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बेसिकली यहाँ पे जो हमारी लोकल बॉडीज़, जो पार्टीज़ हैं, जैसे पीडीपी, पीपल डेवलपमेंट पार्टी है, एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अच्छा दौर रहा। ऐसा नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे जो अभी भी रिसेंटली जब मेरा कंटेस्ट जो इलेक्शन यूथ का किया, हमारी फैमिली अभी भी एनसी को ऐसा जब जैसे पहले कांग्रेस को माना जाता, जैसे आज बीजेपी को माना जाता, वैसे पहले कांग्रेस को माना जाता था, एनसी को वोट दिया जाता था। कांग्रेस का, एनसी का अच्छा दौर रहा, इधर पीडीपी का एक अच्छा दौर रहा। एक्चुअल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी लोकल बॉडीज़ की थी, जैसे डॉक्टर फारूक साहब हैं, हमारे महबूबा मुफ्ती जी हैं, और भी मतलब जो गुलाम नबी आज़ाद जी भी, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो लोकल बॉडीज़ में थे, डेफिनेटली उन्होंने इस वक्त जब 370 और 35 का वो एक इंडिविजुअल स्टेट वहाँ लोकसभा में, सॉरी इसमें राज्यसभा में स्टैंड रहे, इसमें अगेंस्ट द बीजेपी। यहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो नहीं निभा, अगर वो सेंटर तक लेकर जाते कि हमें इस चीज़ की कन्फर्मेशन चाहिए कि हमारे स्टेट को पुख्ता करना है, डेफिनेटली ऐसा हो सकता था। आप मानते हैं जिन हमारी सियासी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में कुछ वक्त पहले की अगर हम बात करें, उन्होंने हुकूमत की, अगर उन्होंने 370 और 35 को फयाज भाई मजबूत नहीं किया, क्या आप मानते हैं उनकी गलती है? मैं बिल्कुल इस चीज़ को इकरार करता हूँ। मैं प्रेजेंटली आई एम बिलोंग विद यूथ कांग्रेस, आई एम वर्किंग विद ऑर्गेनाइजेशन, मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ। जहाँ हमारी पार्टी का फॉल्ट होगा, डेफिनेटली वी विल आल्सो स्टैंड अगेंस्ट द पार्टी। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मैं कहूँगा नहीं एनसी कसूरवार है, पीडीपी कसूरवार है, बीजेपी कसूरवार है, कुछ गलतियाँ हमारी भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ पे हमारी पार्टी गलती करेगी, ऐसा नहीं है कल प्रेजेंट में रूलिंग में बीजेपी है, तो जो भी फॉल्ट हो रहा है वो बीजेपी की तरफ से। कल इंशाल्लाह ऐसा वक्त आएगा, राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अगर उनकी तरफ से फॉल्ट होगा, डेफिनेटली वी विल आल्सो राइज द क्वेश्चन अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट। अगर रूलिंग गवर्नमेंट कांग्रेस, तो हम उनको भी खिलाफ ही क्वेश्चन करेंगे। लेकिन प्रेजेंट में लोकल बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, टोटली रिस्पॉन्सिबल है इस स्टेट को बर्बाद करने में। हमारी जो लोकल बॉडीज़ की पार्टियां हैं, सारी रिस्पॉन्सिबल है। फयाज भाई, एक सवाल, जब आपका पोस्टर पेज के ऊपर अपलोड किया गया तो वहाँ से एक सवाल पूछा गया, ये आपकी, मैं पंचायत चक्त्रो है ना, चक्त्रो की बात करूँगा मैं, वहाँ का एक रिटायर्ड जेसीओ जिसने जगह जगह पे अपनी कंप्लेंट्स की, जिसकी दोनों टांगें भी नहीं है, जेसीओ जो देश का एक वफादार सिपाही रहा है, उसकी ग्रीवेंस जो है वो किसी ने एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि उसको जो है वहाँ पे रोड की ज़रूरत थी। एक जेसीओ है, फयाज भाई जेसीओ है, इसका कोई मसला क्यों नहीं हल किया गया? इसने ग्रीवेंस में कंप्लेंट की, इसने हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे मतलब अपने उस रोड के लिए भीख मांगी, लेकिन अफसोस की बात है यार, ये तो इनके साथ हो रहा है जो देश के वफादार सिपाही होते हैं। हाँ इफ्तिखार भाई, सबसे पहले मैं एक चीज़ माफ़ी चाहता हूँ, मुझे एक ध्यान में नहीं रखा, जो मैंने पहले भी कंडेम्प्ट किया था। रिसेंटली अभी 1-2 दिन पहले जो है हमारे 5 जवान ने शहादत पाई है, जहाँ सुनकोट डेरा गली में जो इनकाउंटर हुआ है। सबसे पहले मेरा हमेशा एक चीज़ आपने देखा होगा, मेरे पास 2 चीज़ें हैं, मैं 2 चीज़ों का, एक मैं किसी की, मैं सिर्फ अपनी ज़बान बोलता हूँ, मैं ना किसी लीडर की ज़बान बोलता हूँ, ना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव की ज़बान बोलता हूँ, ना किसी की, मैं बोलूँगा अपनी ज़बान, और सच की बोलूँगा, लोगों की जो ज़बान है। रिसेंटली मैं आपको अभी एक मसला, जब मिनिस्टर आया था तभी ऐसा ही मसला हुआ। पहले सबसे पहला मेरा जो सेंटर की, आज आपके इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं कंडेम्प्ट करता हूँ जो इनोसेंट किलिंग कश्मीर में हुई है। उसके बाद मैं कंडेम्प्ट क्यों करता हूँ, जो हमारे जवान अभी शहीद हुए हैं,
जवानों के लिए और किसानों के लिए मैं सबसे पहले खड़ा होता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा जब हमारा किसान आंदोलन चल रहा था डिस्ट्रिक्ट पुंछ से मैं पूरी अपनी टीम लेके जो है सिंघू बॉर्डर दिल्ली पंजाब, मैंने खुद यहाँ से चल के वहाँ गया और वहाँ से वापस आया। रही बात जो आपने मेरी पंचायत की बात की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी पंचायत की रिसेंटली मैं कल भी जब मंत्री आया उनको भी मैंने एक जो है मोमेंटम लिख के दिया। बेसिकली उन्होंने नहीं, एक प्रोपेगेंडा था, वो भी आप मेरे से पूछें डेफिनेटली उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको मैं क्लियर करूँगा। मैं कल ACD साहब के पास भी गया, मैंने ये चीज़ क्लियर की। मेरी पंचायत जो अपनी बेसिकली आप शायद मुझे देखते रहते हैं ग्रुप्स में, मैं एक्टिव होता हूँ। कल एक ग्रुप में लिखा हुआ था किसी ने कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है, मैंने AWL साहब को कॉल की, श्यामलाल जी को, विद इन 10 मिनट, विद इन 5 मिनट वहाँ पर लाइट ऑन कर दी गई। जब हम करना चाहें हम करेंगे और हमारे से होगा, बिल्कुल होगा। वी डोंट नीड, मतलब कुछ करने के लिए यू डोंट नीड अ पावर कि आपको पावर होगी, यू विल इलेक्ट, आप DDC मेंबर हैं, आप MLA MLC नहीं। जब आप करना चाहते हैं, जब आप मैं खुद PG करके पॉलिटिक्स में, इस पॉलिटिक्स लाइन में आया हूँ, डेफिनेटली मुझे दिल में चाहा था कि मैं कुछ करूँगा। हमारी पंचायत की RTI लग चुकी है, वो उसमें मैंने ACD साहब से वो कल इन्फॉर्म कर, कल मैं खुद ACD साहब के पास गया था, मैंने इन्फॉर्म किया उनको कि आई नीड द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड नॉट ओनली फॉर माई पंचायत, ऑल पंचायत, जितनी भी पंचायत मेरे ब्लॉक्स के अंदर हैं या मेरी कंस्टिट्यूंसी के अंदर है, मैं सबकी पंचायत की पेंडिंग और कंप्लीशन वर्क की इंक्वायरी चाहता हूँ। उसकी मैं टीम, मैंने मिनिस्टर साहब को भी एक मेमोरेंडम दे दिया है। अगर नहीं होगा डेफिनेटली मैं ग्राउंड सेल में भी एक कंप्लेंट डालूंगा। नहीं होगा जो हमारी मैंने अपने लड़कों को, जितने भी हमारे यूथ के लड़के हैं उनको मैंने कहा RTI आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये भी एक कांग्रेसी देन है, मैं आपको बता दूं। आप RTI के थ्रू इन्फॉर्मेशन मांगे, नहीं दी जाएगी तो हमारे पास, हम ACD साहब के पास जाएंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी सपोर्ट नहीं करेगी, द लास्ट हमारे पास जुडिशियल, हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में डेफिनेटली ये हो ही नहीं सकता कि हमें वो ना मिले। रही JCO की बात, वो इन्फॉर्मेशन ये डेफिनेटली है, ये इन्फॉर्मेशन आज के ही दिन मेरे पास पहुंची है और मैंने उन्हें ये कहा है कि इंशाल्लाह जितना ऐसा नहीं मैं बोलूँगा नहीं मेरे से होगा तो मैं करूँ नहीं, इंशाल्लाह आई एम ट्राई माई बेस्ट। मैंने ऑलरेडी RTI हमारी पंचायत ब्लॉक 17 में पहुंच चुकी है और नियर अबाउट उसका टाइम पीरियड भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी हमारे BDO साहब नए हैं, मेरी उनसे भी बात हुई। ACD साहब से कल मैं ऑफिस में मिल के आया और मैंने ये उन्हें दोहराया कि हमारे यूथ के लिए RTI के थ्रू रिकॉर्ड चाहते हैं, क्योंकि पंचायत में सबसे ज़्यादा गफलेबाजी पंचायत में चल रही है। उनका विद इन डेज ये आप देखेंगे इंशाल्लाह, वो खुद आपको इंटरव्यू देंगे। इधर हमारी पंचायत में एडमिनिस्ट्रेटिव के थ्रू होगा, फयाज दवान की आवाज़ होगी और एडमिनिस्ट्रेटिव के थ्रू वहाँ वो रोड बनेगी। फयाज भाई, अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं तो जो यूथ है उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन हो। इंजीनियरिंग में PG कंप्लीट करने के बाद आप पॉलिटिक्स में क्या विज़न लेके आए हो? देखिए तैयार भाई, बेसिकली हर इंसान का एक विजन होता है, हर इंसान की एक बेसिक, मतलब हर, जैसे कोई माँ बाप कहते हैं आपको डॉक्टर बनना है, कोई कहता है इंजीनियर बनना है, कोई कहता है आपको IAS बनना है, कोई IAS बनना है। बेसिकली मेरा मैंने 10th में मैंने 11th में ग्रुप कमांडर रहा, 12th में ग्रुप कमांडर। उसके बाद जब मैं कॉलेज गया तो 1 साल पंजाब के अंदर, 2 साल के बाद जब दूसरा तीसरा सेमेस्टर तब मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन गया, आसपास प्रेसिडेंट बन गया। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया PG करने के लिए 1972 में के बाद वहाँ कोई मतलब 2017 तक वहाँ कोई प्रेसिडेंट था। मेरे जाने के बाद वहाँ एक नया एक सर्कमस्टेंस बना, एक नया माहौल बना और मैं वहाँ प्रेसिडेंट बना। और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट को आपने रिसेंटली देखा होगा, मेरे पेज पे भी और न्यूज़ पे भी देखा होगा, फर्स्ट मेरे प्रेसिडेंट बनने के बाद 60 लाख रुपए JNK के स्टूडेंट का फ़ाइन कम करवाया गया मेरे थ्रू से। और नेक्स्ट में जो कराया वो 75 लाख जो है ओनली फॉर द JNK के स्टूडेंट्स का जो है फ़ाइन कम करवाया गया। मेरा विजन क्लियर है। मेरा विजन एक तो सबसे बड़ा मेरा मेन मोटिव जो एजुकेशन को लेके, उसके बाद हेल्थ को लेके, और तीसरा मेरा है जो रिलीजन बेस पे, कास्ट बेस पे जो आजकल सियासत चल रही है। जैसे इलेक्शन के टाइम में गुजर खतरे में आ जाते हैं, कश्मीरी खतरे में आ जाते हैं, हिंदू खतरे में आ जाते हैं, सिख खतरे में आ जाता है, और जो भी मतलब इस तरह के क्रिटिसिज्म और इस तरह की जो है माहौल क्रिएट किया जाता है सोसाइटी के अंदर के बाद 1 आध महीना जो इलेक्शन का होता है कि आप खतरे में आ गए और 1 महीने के बाद वो खतरा ख़त्म हो जाता है। इस तरह की जो सियासत, जो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आई विल गो टू आफ्टर सम टाइम आई विल गो टू कंटेस्ट इलेक्शन, MLA इलेक्शन, MLC, कोई भी। मेरा सिर्फ विजन इतना है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ यूथ के लड़कों को। मैंने अभी रिसेंटली आपको मैं बताऊँ कि मेरी कल जो है जब मिनिस्टर है तभी मेरी वहाँ पे थोड़ी सी हुई, क्योंकि मैंने तो एडमिनिस्ट्रेटिव की और ये पॉलिटिक्स की लैंग्वेज बोलनी नहीं, मैंने तो लोगों की और मैंने यूथ की लैंग्वेज बोलनी है। मैं चाहता हूँ, आपने रिसेंटली देखा होगा मेरा एक प्रोटेस्ट मंडी लोरन में हुआ बैंक मैनेजर के लिए, उसमें मुझे कंप्रोमाइज़ के लिए काफ़ी फोर्स किया, पर मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया क्योंकि वहाँ यूथ का मसला था। मैं चाहता था कि यूथ, आज आपको पता है ड्रग्स का कितना चल रहा है, माँ बाप परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो देखो आप BJP के आने के बाद 2014 के बाद कितना हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि यूथ के लड़के, एक तो मेरा सबसे बड़ा मिशन ये है कि यूथ के जितने लड़के भी हैं, मेरे थ्रू हो या आउट ऑफ थ्रू, मैं ग्रुप्स में नंबर भी डालता रहता हूँ, आपने कोरोना वायरस में भी देखा होगा, बेसिकली सामने है सारा कुछ। तो मैं ये चाहता हूँ कि लड़कों को एक अपॉर्चुनिटी में प्रोवाइड करूँ
थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन। फयाज भाई, अगर हम बात करें 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज एक्ट को लेके, और अगर हम बात करें 3 टायर सिस्टम को लेके, कहा गया था कि पंचायतों को एम्पावर करके जो काम हमारे एमएलए एमएलसीज नहीं कर सके वो पंचायतें करेंगी। क्या आपको लगता है, अगर मैं ब्लॉक लोरन की बात करूं तो वहाँ पे मुझे लगता है कि 2.5 करोड़ के अप्रॉक्स जो है 14th FC के स्कीम के तहत पैसा वागुजार किया है सेंटर से। आप लोरन में जाते रहते हैं, क्या आपको लगता है कि ज़मीनी सतह पे कहीं पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आई कॉन्ट बिलीव ऑन दैट कि मैं जब से मैं मतलब फील्ड में हूं, बेसिकली मुझे फील्ड की नॉलेज कम थी कि पंचायत राज एक्ट मैंने पढ़े हुए थे, आर्टिकल्स वगैरह मैंने सारे पढ़े हुए थे, पंचायत राज एक्ट वगैरह जो 1989 मैंने पढ़ा हुआ था। उसके अलावा जो अभी 3 टायर सिस्टम जो अभी इंप्लीमेंट किया गया, जो JNK में यूटी बनने के बाद जो भी जैसे DDC इलेक्शन या BDC इलेक्शन करवाया गया था, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जो जम्मू कश्मीर में हुआ है। भाई मैं यकीन नहीं कर सकता सेंटर की तरफ से इतने फंड्स वगैरह बेसिकली जो पंचायत को दिए जाते हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि पंचायत सतह बला जो मैं खुद फील्ड में गया, अभी मैं आपको बता रहा था कि मैंने खुद RTI जो है हमारी सेंटर से जो हम सेंटर से जितने भी फंड्स वगैरह हैं सेंटर से पंचायत के लिए, जैसे TSP हो गया, FC14 हो गया, MG निरगा होगी, जो निरगा बनाई गई थी 100 दिन की रोज़गार, तो मैं कहता हूँ कि अगर वो 30% भी जाके पंचायत ऑल ओवर, मैं खाली ब्लॉक लोरन को नहीं, ब्लॉक लोरन में खुद के ब्लॉक साथरा, मंडी ब्लॉक, लोरन ब्लॉक, सॉरी पुंछ ब्लॉक हो गया, अपना जितने भी हमारे 10-11 ब्लॉक जो हमारे हैं DDC कंसोल 14 हैं, मैं कहता हूँ इनमें अगर 30% जितना फंड आता है, अगर 30% भी लगेगा हमारी पंचायतें, मैं कहता हूँ अर्बन से भी बढ़ जाएंगी। फयाज भाई, अगर हम बात करें बेरोज़गारी को लेके करेंगे, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसका क्या कहते हैं पंचायती राज की, तो जो मिनिस्टर साहब का दौरा लोरन में हुआ था, जब सरपंच ने वहाँ पे एहतजाज किया, सरपंच को क्यों नहीं मिलने दिया गया? क्योंकि वो जो मिनिस्टर पंचायती राज के थे, और पंचायती राज PRI को चलाता कौन है? सरपंच चलाते हैं, तो फिर उन्हें क्यों नहीं मिलने दिया? इसका जो आप इस पे आपके क्या कमेंट्स रहेंगे? इफ्तिकार भाई, मैं बेसिकली चाहता था कि आप मेरा दिल भी चाहता था कि आप ये क्वेश्चन मुझसे करें, क्योंकि मैं खुद मुझे मीटिंग में श्रीनगर गया हुआ था, मैंने अभी मीडिया से भी बात की, तो मैं खुद मुझे पता चला कि पंचायती राज जो हमारे कपिल मारेश्वर पटेल जी जो है पंचायती राज जो MOS हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो हमारे पुंछ में आए हुए थे। अब देखो मैं आपको बताऊं इफ्तिकार भाई, ये आपको मैं आईना दिखाता हूँ कि BJP की स्ट्रेटजी देखो आप कितनी खतरनाक है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इतने बड़े खेल, इतने बड़े मतलब खेल हमारे BJP हमारे साथ खेल रही है। अब लोन के दौरे की बात कर रहे हो आप, जहाँ अगर पंचायत का मिनिस्टर आ रहा है तो अफसोस की बात है, किसी मेंबर ऑफ सरपंच को जो डाकमंगल में मैंने प्रोग्राम किया वहाँ भी अलो नहीं किया हुआ था। मैं एक यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ, मैं खुद प्रोग्राम में गया, बेसिकली हमारा नहीं प्रोग्राम था। जब कोई अभी जैसे मिनिस्टर है या कोई रूलिंग गवर्नमेंट है, 2000 गवर्नमेंट, तो वो सिर्फ BJP के लिए, वो सबके लिए। जब मेरा भी नाम था, मैं जो अंदर गया तो मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव जब वहाँ पे प्रिपरेशन कर रही, तो मैं खुद गया, मैंने कहा कि मैंने खुद बोलना है, मुझे भी आई एम यूथ में यूथ रिप्रेजेंटेटिव है, डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं असेंबली अपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं यूथ के लिए मैंने PG करके यूथ का अपना कैरियर छोड़ा, इस यूथ इसी के लिए। तो मुझे खुद अगर पंचायत वाले हमारे मिनिस्टर साहब आए तो मुझे मौका दीजिए, वॉलंटरी मैं आईना दिखाता हूँ, अगर हो सकता है हमारे लिए कुछ चेंज हो, मैं अपना मोमेंटम मैं उनको पेश करता हूँ, क्या पता हमारे लिए कुछ चेंज हो। लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया, वहाँ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव की मजबूरियाँ थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव के हाथ में तो था नहीं, उन्होंने कहा लिस्ट तो ऊपर से बनी हुई है। देखो मैं कहता हूँ कि खेल देखो कितना खतरनाक खेला BJP ने हमारे साथ। 229 पंचायतें हमारे डिस्ट्रिक्ट की हैं, एक BLO तैयार किया, 2000 गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उनको तैयार किया कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर पंचायत 2%, मेरे पास नोटिस पड़ा, मेरे पास गवर्नमेंट नोटिस पड़ा, मैं आपको पढ़ाऊँ, उसमें मेंशन कुछ नहीं था कि ZDOs को ऑर्डर था कि BLO को बोलें 2% मेल और फीमेल को लाना कंपलसरी उनको, ये और हम बोला क्या गया कि आपने अपने पंचायत की बात रखनी है। तो 229 वो हो गए, 229 BLOs हो गए, और 450 यूथ का बंदा हो गया, और वो टोटल मिला के 700 650 700 हो गया, और 200 ब्यूरोक्रेट से 900 बंदा यूथ का। ये BJP को पता था कि हमने किया कुछ नहीं है, 10-20 बंदों से प्रोग्राम होगा नहीं, तो अगर कोई हमारे लीडर्स पहुंच में हैं भी BJP के, तो वो यही लाएंगे, बुजुर्ग को यूथ को ला नहीं सकते। तो यूथ को यूनाइट करने का, और एक डॉक्यूमेंट्री नॉट इन अवर कंट्री वर्ल्ड वाइड, एक UNO तक पहुंचाने की उनका एक मिशन है कि हमने देखो LOC लास्ट पुंछ जो है इंडिया हमारी कंट्री का जो एंड है, पुंछ LOC बॉर्डर है, वहाँ पर हमने वहाँ यूथ का प्रोग्राम करवाया, हमने इतने देखो हमारी गैदरिंग थी, वो एक डॉक्यूमेंट्री थी। अगर उनको वाकईतन हमारे मिनिस्टर साहब यहाँ तक आए थे,
वाकयातन वो तरक्की चाहते थे तो हमारा मोमेंटम पेश करने देते। वहाँ आपने सुना होगा यूथ मिशन की बात की जा रही है, यूथ 229 ग्रुप ऐड हो गए। कौन से 229? किस यूथ की बात करें, किस तरक्की की बात करें? दो कांग्रेस का दिया हुआ, कांग्रेस की देन थी सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपने देखा ही होगा। हमारे 5 से 7 हज़ार इंजीनियर का रोजगार चल रहा था, बीजेपी ने बंद कर दिया उसको। ये इनकी तरक्की है। हमारा जो इंडस्ट्री की स्कीमें हैं, हमारी इंडस्ट्री की स्कीमें थी मैन्युफैक्चरिंग पे 33% या 35% हमें मिलती थी, सब्सिडी मिलती थी यूथ को, वो 1 करोड़ पे कर दी। 1 करोड़ पे प्रोजेक्ट होगा तब आपको सब्सिडी मिलेगी 50%। यार मुझे एक बात बताओ, क्यों ये खेल खेले पीर पंजाल के साथ? पूंछ रजौरी में कौन सा ऐसा यूथ का बंदा है, मुझे आप बताओ, आइडेंटिफाई करो, जो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट खोलेगा फिर ये 50% की सब्सिडी देंगे। ये सिर्फ हमारे साथ खेल खेला जा रहा है। हमारी यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट रेट 22% से ऊपर जा चुका। हमारी जीडीपी देखो कहाँ पहुँच चुकी है। ये यहाँ पे आके ये दौरा नहीं था, वो घूमने फिरने के लिए आए थे। लॉरेंस देखा, मंडी देखा, हमारे कुछ लीडर उनके साथ थे। बेसिकली मैं अब आपको क्लियर करूँ कि कोई कुछ भी करे लेकिन हमारी ज़बान सच बोलेगी। मैंने तब हमारे एडिशनल डीसी साहब को 1-2 डीसी साहब थे वहाँ पे, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव था। मैंने उनको बोला मौका दीजिए, मुझे मत दीजिए, वायलेंटली यूथ को मौका ताकि मिनिस्टर के सामने बात पहुँचे। मैंने अपना मोमेंटम में लिखा कि पेंडिंग इंक्वायरियाँ, मैंने ACD साहब को भी बोला, मैं सेल में मैंने एप्लीकेशन डाली हुई है कि पंचायत से, जितनी हमारी पंचायत से ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट मुझ की, आप उनमें पेंडिंग कामों की और कम्प्लीशन कामों की इंक्वायरी करो। वहाँ एक इंक्वायरी एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी टीम बनाओ, जिन्होंने RTI लगाई है, जो इंक्वायरी चाहते हैं लड़के, उनकी इंक्वायरी आप करवाओ। फ्रॉड कितना हो रहा है। मैं खुद की अपनी पंचायत की बात करूँ तो मेरे हिसाब से 90% फ्रॉड है। 90% फ्रॉड, 10% काम हुआ है, वो भी ज़बरदस्ती। जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग थोड़े से जानकार हैं, उनके काम में, गरीब लोग तो वही हैं। फिर जो ये हमारे पंचायत के जो हैं, जिसमें हमारे पंच आते हैं, सरपंच आते हैं, फिर वो ई टेंडर के खिलाफ क्यों जा रहे हैं जो 100% टेंडरिंग है? बिल्कुल, मैं आपको वही बता रहा हूँ। बेसिकली उनको पता था कि हमारा जो उनका मिली भगत चलती थी। आपने आज भी देखा होगा, आज भी मेरे पास एक न्यूज़ आई थी, ACB ने एक सेक्रेटरी को जो है 50,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। एक रिसेंटली ऐसे केसेस होते रहते हैं। कुछ लोग मजबूर हैं। बेसिकली मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। वो लोग मजबूर चाहते, कुछ लोग गरीब लोग हैं, कुछ 2000 बिलोंग फ्रॉम फार फ्लंग एरियाज, मतलब वो नहीं है, सोशल मीडिया के साथ नेटवर्किंग नहीं, लोग डरा देते हैं। यार मैं एक रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट, मैंने अभी रिसेंटली मेरा एक प्रोटेस्ट था 370 रुपये से साथरा में। SHO साहब ने मुझे कहा कि वो विल गो टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू, कि मैं आपके खिलाफ FIR करूँगा, आपने प्रोटेस्ट किया। मुझे एक बात बताओ, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 14 से लेकर 21 तक, अगर यहाँ पे आप देखो कि जंग के हालात में भी आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 सस्पेंड नहीं होते हैं, लेकिन प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि आर्टिकल हमारे पास है ही नहीं। कानून वो तोड़ रहे हैं, हमें कह रहे हैं आप कानून तोड़ रहे हैं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 18, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 गिव राइट टू स्पीच। हर बंदे का हक है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। हर बंदे का हक है, जो जिस तरह जीना चाहता है, जो जिस मज़हब में रहना चाहता है, हक है। लेकिन इस प्रेजेंट में ऐसा कुछ फील हो नहीं रहा, कंफर्टेबल नहीं फील हो रही है। अगर हमारे को कोई चीज़ सही नहीं लगती है, जैसे पंचायतों की आपने बात की, तो पंचायत की स्कीम्स अगर रिप्रेजेंटेटिव चुने, उनका काम है कि लोगों के साथ चलें, उनका काम है कि लोगों की बातें सुने, गरीब लोगों का। जैसे AY स्कीम हो गई थी, जो मिनिस्टर साहब जब आए थे तो एडमिनिस्ट्रेटिव की तारीफ़ की जा रही थी। डेफिनेटली 2000 डिजर्वेबल फॉर द, इस चीज़ के वो डिज़र्व करते हैं। SSP साहब जो हमारे नए आए, मेरे पास आई डोंट हैव अ वर्ड हाउ टू एक्सप्लेन हिज पर्सनैलिटी, मेरे पास वर्ड ही नहीं है। सारे आप यकीन करेंगे, मैं एक ऐसा यूथ का रिप्रेजेंटेटिव, मैं अभी तक DC साहब को, SSP साहब को नहीं मिला बाई फेस, मतलब मैं उनको ऑफिस में जाके नहीं मिला हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ पे हमारे एक ये रिवाज, ख़राब रिवाज हो चुका है। अफसर कोई आता नहीं, पहले डेरा गलीब जरा करा, ये BG क्रॉस नहीं करता था, फूल लेके पहुँच जाते हैं, नहीं है। अफसर की उनकी ड्यूटी है, वो आएंगे, काम करें। अभी मेरा दिल से मैं कहता हूँ कि आज मैं अगर 110 फूल भी SSP के लिए लेके जाऊँगा ना, वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि मैंने SSPs आते हैं यहाँ, द पार्ट ऑफ द जॉब। कल उनने चले जाना, कोई दूसरा कोई आएगा, लेकिन मेरी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट SSP पहुँच जो प्रेजेंट में। DC साहब भी अपने से अच्छी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मैं इतना नहीं कहूँगा कि जितना काम उनका वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं। सारे बहुत अच्छे ऑफिसर, जैसे तहसीलदार हवेली हो गए हमारे, एडिशनल DC साहब हैं, जो एडिशनल हमारे आए हैं, DC साहब भी हैं, लेकिन सारा एडमिनिस्ट्रेटिव अभी इतना। तहसीलदार मंडी शहजाद लतीफ़ खान, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट, रीजनेबल एंड ऑनेस्ट ऑफिसर। हाँ बिल्कुल, तहसीलदार हवेली हमारे अंजम खटक जी हैं। मैं कहता हूँ मेरा यूथ का, अगर हमारी यूथ कुछ संभल रही है, अगर मुझे कुछ ज़रूरत पड़ता है, तहसीलदार मंडी हो गए, तहसीलदार हवेली हो गए, हमारे DC साहब हो गए, एडिशनल DC साहब हो गए, और भी हमारे कुछ ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में हो गए। अभी मैं इंडस्ट्री की बताऊँ आपको, जो अभी नए आए हैं, जाकिर साहब, उनको 2-3 महीने हो गए। इसके अलावा भी हमारे कुछ इंस्पेक्टर्स हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम करें। लेकिन
कहीं ना कहीं खामियां हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, वो उसकी रिस्पॉन्सिबल हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है। हेल्थ का सिस्टम देखो, सबसे बेकार और सबसे बिगड़ा हुआ सिस्टम है वो हमारे हेल्थ का है। कोई बोलने को तैयार क्यों नहीं बोल रहे यार, क्या करेगा कोई? हमारा हक है बोलने का, हम नहीं बोलेंगे। गरीब आदमी सफ़र कर रहा है। मैं कल रात को जाता हूँ चेकिंग के लिए, 8:30 बजे डिप्टी नर्सें वहाँ पे है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। काउंटर खाली, मेरे पास वीडियो पड़ी है, मुझे लोगों ने वीडियो भेजी सफाई की, मुझे लोगों ने वीडियो भेजी, मैं वहाँ पे गया, काउंटर पे कोई नहीं था। आधे घंटे के बाद नर्स आती है और वो कहती है कि मैं यहाँ पे सीखने के लिए आ गई, भैया ऐसे हुआ वैसे हुआ। टोटली मतलब वो रिफ्यूज़ किया। हेल्थ का सिस्टम हमारा इम्प्रूव सबसे ज़रूरी जो है। मेरे पास PHC सेंटर है चंडक, बहुत ज़बरदस्त है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश की है यार, उसको चलाएगा कौन? एडमिनिस्ट्रेशन ने चलानी है। हम लोगों ने, जब हम लोगों को रिस्पॉन्स, मैं जब भी मेरा इंटरव्यू होता है मैं यही कहता हूँ, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इतना अच्छा है, इतनी मशीनें पड़ी हुई हैं यार। कुछ हमें हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, हम सेंटर को कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ डॉक्टर्स दे दो, जो दिए उनको थोड़ा सा टाइट करो। हमारे CMO साहब, हमारे BM, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। मैं इस मंच से DC साहब का SSP का शुक्रिया करूँगा, जो डिस्ट्रिक्ट के हेड रिप्रेजेंटेटिव है। अगर उनको रात को 11 बजे भी कॉल की जाए, वो एक फ़ोन उठा के पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर, हमारे दिल में सुकून होता है कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव के हेड हैं वो हमें रिस्पॉन्ड करें। लेकिन जो नीचे लबके के जो ऑफिसर्स हैं, बड़ा अफसोस होता है कि लोगों को डिनाई करते हैं, लोगों के साथ एक प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। मैं इसमें बड़ा सख्ती के साथ आगे, मैं बड़ा सख्ती से पेश आऊँगा। मेरी ज़ुबान सच बोलेगी। मुझे जब कल वहाँ पे कहा गया कि आपको बाहर निकाल देंगे सिक्योरिटी के थ्रू, ये करेंगे, मैंने कहा मैं अपना करैक्टर घर रख के मुझे नौकरी नहीं करनी है। मैं अगर अपना एक कैरियर लेके आया हूँ रिप्रेजेंटेशन में, मैंने गरीब लोगों की आवाज़ लेके आगे जाना है। और मेरे लिए वो कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गुजर हो, पहाड़ी हो, मेरे लिए सब बराबर है। जो मुझे चुनेगा, मुझे याद करेगा कि मेरा ये काम है। आपने रिसेंटली देखा होगा मेरी J&K से, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ को, लेकिन मुझे J&K के हर इंसान ने कॉल की, वो लेबर से लेकर स्टूडेंट से लेकर हर बंदे। लेकिन मैंने हर किसी को ये नहीं पूछा मैंने कि भाई आपका नाम क्या है, भाई आपका मज़हब कौन सा, नहीं। मैंने सिर्फ ये पूछा भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका एड्रेस क्या और आपका नाम क्या। नाम मेंशन करने के बाद उनको प्रॉपर, जितना मेरे से उससे ज़्यादा कोशिश मैंने की, उनकी हेल्प की। मैं आपके सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये हमारी आवाज़ लेके आवाम तक पहुँचाओगे। मैं इस मंच से, मैं इस आवाम की आवाज़ की वसालत से मैं ये लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि मुझे, आई डोंट नीड द रिटर्न बैक, कि आप मुझे रिटर्न बैक करोगे वोट के थ्रू, नहीं। मुझे कोई रिटर्न बैक नहीं चाहिए। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में प्रेजेंटली, स्पेशली मेरी हवेली में, स्पेशली मेरे ब्लॉक्स में, स्पेशली मेरी हवेली में, ब्लॉक लोन को लेके पुंछ से लेके जितने भी मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, वो किसी मुद्दे को लेके, जो उनका मुद्दा होगा, जो उनकी पंचायत की प्रॉब्लम होगी, स्टूडेंट को जो आउट ऑफ स्टेट मेरे भाई पढ़ रहे हैं, लेबर्स लोग हैं, बहुत से लोगों को लेबर्स के बिल्स वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो डेफिनेटली हमने कोशिश की, अल्लाह ने कामयाबी दी, उनका एक हो गया। अब उनको अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिला मेरी तरफ से। उनको एक क्लियर कट, मेरा नंबर भी आप मेंशन कर दें, चाहे मेरा नंबर, मेरी मेल ID मेंशन कर दें, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दें कि मुझे कंप्लेंट्स आप डालें। डेफिनेटली आप रात के 1 बजे भी याद करेंगे, इंशाल्लाह मैं उस वक्त भी आपके काम आऊँगा। मेरा 2 दिन से मैं हॉस्पिटल में राउंड में था। एक रिसेंटली अभी अफसोस की बात है, अभी एक एक्सीडेंट भी हुआ वहाँ पर। लेकिन हमारे पास यहाँ इक्विपमेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 95% हम यहाँ से लिखें रेफ़र टू जम्मू, ना भी कुछ सिर को भी दर्द हो, रेफ़र टू, दिस इज़ नॉट अ फेयर। अभी एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, एक मोहल्ले के लोग आए थे, तो मैं कुछ, उनकी मदर ठीक नहीं थी, तो मैं किसी एक्सीडेंट के चक्कर में यहाँ किसी को देखने आया, तो वापस निकल रहा था, वो जम्मू की तैयारी कर रहे थे। मैंने उनको पूछा भाई क्या मसला है जी, ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब ने लिखा। तो मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने उनको पूछा कि क्या मसला, आपने इनको जम्मू रेफ़र किया। बोला जी आप कौन हो? मैं कहा उनने मुझे पूछा आप किसके साथ हो? मैंने कहा मैं हर किसी के साथ हूँ, हम रिप्रेजेंट द डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट, मैं हर किसी के साथ हूँ। तो मैंने कहा अगर आप, ये गरीब आदमी एक सोमो चलाता है, कोई दिहाड़ीदार पे काम करता है, तो अगर वो जम्मू 3-4 आदमी को लेके जाएंगे, तो डेफिनेटली अगर 3-4 दिन भी जाएंगे तो उनको 10 से 15 हज़ार रुपये चाहिए। तो आपकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपये कम से कम आप, या तो आप दे दें इनको, पैसे इनको भेज दें जम्मू, यहाँ फिर तरीके से देखेंगे उनको प्रॉब्लम क्या है, इनको दिखाएं, मुझे दिखाएं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो लोग तो गरीब लोग हैं। तो जब देखा गया, तो आप यकीन करेंगे, तो डॉक्टर एक दो जब मैं पेशेंट के पास पहुंचा, तो डॉक्टरों की टीम, 1-2 डॉक्टर विद नर्स विद, जो हमारे जो वहाँ लड़के बेचारे जो स्टूडेंट जो कर रहे हैं प्रैक्टिस, वहाँ पे आए बेड के पास। शाम के 6 बजे वो मुझे बंदा घर मिला, कर जी मेरी माँ ठीक है। तो इस तरह के इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। गरीब लोग सफ़र कर रहे हैं, जम्मू जाते हैं, जब GMC में वहाँ भी सफ़र करते हैं, यहाँ भी सफ़र करेंगे। अच्छा हॉस्पिटल है हमारे पास, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स रिस्पॉन्ड करें, BMO रिस्पॉन्ड करें। अच्छा BMO रात को तनख्वाह लेते हैं यार, अल्लाह को। फयाज भाई एक लास्ट टॉपिक पे आपसे डिस्कस करेंगे, हाउ टू इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम। देखिए मैं आपको बताता चलूँ, एजुकेशन पे भी मेरा दो चीज़ों पे तो बड़ा फयाज भाई थोड़ा मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि अगर मैं बात करूँ जो हमारा ये
जो एरिया है ये दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, अर्बन में और रूरल में। अगर मैं अर्बन की बात करूं, यहाँ पे जो एजुकेशन है वो तकरीबन ठीक है रूरल से। अगर मैं रूरल की बात करूं, क्योंकि हम खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, मैं आपको एक बात यकीन दिलाता हूं कि प्रोफेशन से आप भी इंजीनियर और मैंने भी इंजीनियरिंग की है। जब लोग हमारे दीगर साथी कॉलेज में डिग्रीज हासिल कर रहे थे, हम वहाँ पे भी पढ़ रहे थे A+B का होल सिक्योर। इस हवाले से आपका क्या पैगाम रहेगा कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज कैसे किया जा सके? देखिए भाई, मैं आपको बताऊं कि मेरा इनिशियल जो इनिशिएट है ना, जो मेरा एक मैनिफेस्टो है, मानो आप तो मेरा मीनो एक बना हुआ है, वो मेरा एजुकेशन से स्टार्ट होता है, हेल्थ को लेके बहुत सी चीज़ों पे जाकर एंड होता है। तो एजुकेशन के रिलेटेड भी बड़ा सीरियस हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि अभी जो हमारे टीचर हजरात हैं बहुत सारी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। हाँ, एक चीज़ है, हमारा जो प्राइवेट स्कूल है, उनके टीचर्स की तनख्वाह होती है 7 से लेकर 10,000, इससे ज़्यादा कोई स्कूल जो है अफोर्ड ना करता है, ना देता है। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनकी तनख्वाह जो है नियर अबाउट 70,000 80,000 होती है। कुछ तो बहुत अच्छी तरह अपनी ड्यूटी देते हैं और कुछ जो है बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं। मैं खुद बताऊं कि मैं कुछ देर प्राइवेट स्कूल में गया, लेकिन मैं खुद मैंने 9th 10th 11th 12th जो गवर्नमेंट स्कूल से ही की थी। बड़ा अच्छा हमारा जो था सिस्टम बड़ा अच्छा था, हमारे टीचर बड़े ज़बरदस्त थे। लेकिन मैं बताता चलूँ एजुकेशन वालों को कि एजुकेशन का सिस्टम बड़ा वीक है हमारे समाज में। जहाँ आपने अर्बन की बात की, तो अर्बन में प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा होता है, तो इसलिए थोड़ा, और हर बंदा वहाँ पे पहुँचता है चेकिंग के लिए, तो इसलिए वहाँ थोड़ा सा सिस्टम एज़ कम्पेयर टू रूरल अच्छा है। तो रूरल एरियाज़ में अगर जाओ तो वहाँ टीचर अगर 6 हैं तो जाते 2 ही हैं। कहीं अगर स्टाफ 10 बंदों का तो 3 ही जाते हैं, बारी पे जाते हैं। एक्चुअली वहाँ को चेक करने वाला एडमिनिस्ट्रेटिव जाता नहीं है, रिप्रेजेंटेशन भी प्रेजेंट में है ही नहीं। हमारी यूटी गवर्नमेंट है, तो ये तो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से एक अपील है, ये हमारी यूटी गवर्नमेंट से भी एक अपील है कि हेल्थ सिस्टम को थोड़ा सा इंप्रूव किया जाए। हमारे स्कूल्स की बिल्डिंग्स, बहुत सारी बिल्डिंग टूटी हुई। हमारे कल भी एक हमारे इंस्पेक्टर साहब उन्होंने मुझे मेल की थी कि हमारा एक स्कूल है टूटा हुआ है। मेरे यहाँ स्कूल एक बना हुआ है, सब मुझे याद नहीं रहा, एक स्कूल बना हुआ है, बच्चे किसी के घर अभी एजुकेशन ले रहे हैं। बड़ा अफसोस है, बड़ा अफसोस है। मैं तो चाहता हूँ फर्स्ट इंक्वायरी इन स्कूलों, जो स्कूल बिल्डिंगें पेंडिंग है, बनी हुई हैं, जो टूट गई हैं, उन पर इंक्वायरी करे एडमिनिस्ट्रेशन। SSA के नाम पे स्कूल्स की डेवलपमेंट को लेके भी पैसा हड़पा गया है। मैं तभी तो कह रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं इसमें एक लेटर पीएमओ को भी एक लेटर लिखूँगा, खुद अपने थ्रू से एक पीएमओ ऑफिस एक लेटर लिखूँ, मेल करूँगा। उसमें मैं ये मेंशन करूँगा, एक तो पंचायत की इंक्वायरी और एक जो स्कूलिंग सिस्टम जो हमारा हो रहा है। बेसिकली मैंने आपको बोला कि हमारे टीचरों, हमारे जो सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर है, उनमें 80,000 70,000 90,000 तक भी टीचर तनख्वाह लेते हैं, लेकिन उनकी प्रोग्रेस एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट टोटल माइनस में है, ज़ीरो भी नहीं, माइनस में है। तो जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में मैंने आपको बोला 7 से लेकर 10,000 तक तनख्वाह है, लेकिन उनकी जो उनकी उसका आउटपुट है, वो आउटपुट जो है 70 से 80% है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है। बाकी यह है कि अल्लाह के कोई भी किसी रिलीजन से भी रखता हो, बिलोंग करता हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हर बंदे ने जवाब देना है इस दुनिया में, नहीं आखिरत को ऊपर वाले को जवाब देना। तो उस जवाब को वो सोचें कि अगर अपने बच्चों को अच्छे स्कूलिंग आप दे रहे हैं, अपने बच्चों को आप जम्मू भेज रहे हैं, अपने बच्चों को आप कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करवा, अपने बच्चों को किराए स्कूल से लेकर बड़े बड़े स्कूलों में, दिल्ली पब्लिक स्कूल में भेज रहे हो, कम से कम जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं उनको उन पर फोकस किया जाए। और माँ बाप भी, सच में मैं एक बात और बोलूँ कि मैंने कुछ स्कूलों की चेकिंग की, वहाँ पे टीचर भी अच्छे हैं, वहाँ माँ बाप की खामियाँ ये हैं कि माँ बाप जो है, जब तक बुरे इंसान का मुँह ना देखो अच्छा याद नहीं आता है। जब तक ये कोई चीज़ फ्री में जब मिल रही हो गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो उसकी कदर कम की जाती है। मैं माँ बाप से भी बड़ा पुरजोर अपील करूँगा कि आप बच्चों को थोड़ा सा फोकस किया करें। जो बच्चे स्कूल से वापस आते हैं उनको चेक किया करें क्या पढ़ा उन्होंने। अगर नहीं करते आप स्कूल में टीचरों को बोलो भाई आपने बच्चों को क्या पढ़ाया। ये चीज़ इंप्रूव होगी बोथ साइड, नॉट ओनली वन साइड, बोथ साइड। पेरेंट्स भी करेंगे, वो भी करेंगे। क्योंकि मेरा मैनिफेस्टो जब मैंने मिनिस्टर को दिया, मैं आपको बता रहा था, ज़बरदस्ती दिया गया। जब मैंने मिनिस्टर को उतरते वक्त, जब हमें तो वैसे वक्त दिया नहीं गया, जब मैं नीचे उतरता मिनिस्टर को मैंने जो मेमोरेंडम दिया, तो मेमोरेंडम में मैंने उनको ये लिखा कि हमारी हर पंचायत में यूथ मिशन की आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, तो हर पंचायत में स्टडी लाइब्रेरी आप करें। स्टडी लाइब्रेरी जो है जरूरी, प्ले फील्ड करें। वाटर जो लिफ्ट सिस्टम है, जो वाटर पानी का आज भी, कहाँ मैं यूनिवर्सिटियों की करूँ ख्वाहिश, कहाँ मैं बोलूँ मुझे जीएमसी दो, कहाँ मैं बोलूँ मुझे मेट्रो दो, कहाँ मैं बोलूँ मुझे रेलवे दो। मेरे पंचायत में, मेरे ब्लॉक्स में, मेरे एरियाज़ में अभी लाइट नहीं है। मेरे एरियाज़ में अभी भी जो लाइट का सिस्टम वो पेड़ों पे बांधा हुआ है। मेरे पास बहुत सारी फ़ोटो आप देखोगे, पेड़ों पे बिजली की तारें बांधी हुई हैं। पर राशन कार्ड के हिसाब से गरीब जनता जो है ज़्यादती का शिकार है, उनको पर राशन कार्ड के हिसाब से बिल्स भी आ रहे हैं। अब मैंने सच में, मुझे इन दिनों में काफ़ी सारे कंप्लेंट इसलिए आई कि किसी का 20,000 का बिल है, किसी का कनेक्शन ही नहीं है, उसको 30,000 का बिल है। गवर्नमेंट अपने जैसा सरतर का, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ को भी तो देखा। अगर गवर्नमेंट बिल बनाने में तैयार है, अगर गवर्नमेंट अपना बिल महीने बाद तैयार करके भेज देती है लोगों के घरों में, इतना ज़बरदस्त बिल मैंने देखा पड़ा
प्रिंट आउट कलर वाइज बड़ा ज़बरदस्त मेंशन किया यार, ज़बरदस्त उनको भी तो करो। आप बिजली की तारों को तो ज़बरदस्त करो, आप पानी का सिस्टम भी तो ज़बरदस्त करो। अगर आपके पास नए प्रोजेक्ट लो, आप हैंडपम्प इंस्टॉल करो, आप नया वाटर लिफ्ट सिस्टम प्रोजेक्ट इंस्टॉल करो, जिससे लोगों की बेसिक सहूलियत पूरी होंगी। फयाज भाई, आपने हमारे साथ बात की, आपने हमें अपना कीमती से कीमती वक्त दिया। आवाम की आवाज़ की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मेरी तरफ से तो आपकी टीम को शुक्रिया, जो आप एक हमारे से अदना से आदमी की आवाज़ लेके जो यूथ तक, अवाम तक पहुँचेंगे। अवाम भी जो है इस चीज़ को देखे, अच्छा उनको भी एक कसर लगा कि हमारी आवाज़ भी कोई ना कोई है। मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी यूथ की तरफ से आपकी टीम का और आपकी जो है आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा, और मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। लेकिन ईमानदारी पे एक यहाँ पे बेसिकली, अब मैं आपको छोटी सी बात आखिर में बता दूँ। जब हमारा मिनिस्टर साहब के बाद हमारी बात हुई तो कुछ मीडिया ने हमें कहा इंटरव्यू देने के लिए, हमने कहा आई एम सॉरी फॉर दैट, कि हम उन लोगों को इंटरव्यू नहीं दे सकते जो किसी के लिए काम करें। अगर मीडिया इज़ आपको पता है डेमोक्रेसी का 5वां पोल है, पिलर बोला जाता है, तो यार मैं इस आपके चैनल के थ्रू उनको बड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने प्रोफेशनल ज्वाइन किया है, मीडिया ज्वाइन किया है, तो ईमानदारी पे काम करो। और रोज़ी देने वाला मेरा अल्लाह है, रिस्क देने वाला मेरा अल्लाह है। आपको मैं अपनी तरफ से, मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था, मैं उन मीडिया वालों को सपोर्ट करूंगा, फाइनेंस सपोर्ट भी करूंगा, और दूसरा हर तरीके से सपोर्ट करूँगा जो अवाम के लिए काम करते हैं, जो प्रोफेशन के लिए काम करते हैं, जो पैसे के लिए काम, लालच के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और पॉलिटिक्स के लिए काम करते हैं, जैसे हमारी गोदी मीडिया है। तो मैं उनके लिए ना मैं कभी किसी उस चैनल पे जाऊंगा और ना मैं कभी उनको इंटरव्यू दूंगा। शुक्रिया। नाजरीन, ये थे फयाज़ अहमद दीवान, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट पुंछ, जिनको आपने सुना। अब जो इन्होंने कहा अपनी स्पीच में, जो आपके कमेंट्स हैं वो कमेंट्स आप करिएगा। आवाम की आवाज़ इफ्तिकार सोफ़ी के साथ पुंछ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।